Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, an enormous amount of energy is being received by the Earth from dash for 5 billion years and will continue to do so for another 5 billion years. Okay. We have given oceans, sun, earth, atmosphere and melting snows. All right. चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन में बोला गया देखिए enormous amount of energy is being received by the earth. अर्थ देखिए आपसे क्या कर रही है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। ठीक है। ओशियंस ऑप्शन है, सन है, अर्थ एटमॉस्फेयर है और मेल्टिंग स्नो है फॉर 5 बिलियन ईयर्स। ठीक है। तो एंड विल कंटिन्यू टू डू सो फॉर द अनदर 5 बिलियन ईयर्स। ठीक है। अब देखिए बच्चों कौन सा आपका यहाँ पर क्या सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, उसके हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है। अब देखिए बच्चों इसका राइट आंसर आपका सन होगा। क्या होगा आपका सन। ठीक है। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सन से देखिए हमें क्या मिलती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। ठीक है। और या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सन आपका देखिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या आपका जो आपका प्राइमरी है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वो क्या आपका सन। ठीक है। सन के कारण ही देखिए हमारे लाइफ का एग्जिस्टेंस है। ठीक है। अर्थ पर देखिए हम क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है। अर्थ का टेम्परेचर क्या है, काफी अर्थ का टेम्परेचर अगर हम बात करें, ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर आपका माइनस में होता है। ठीक है। अराउंड आपको -18 डिग्री सेल्सियस है। ऑलराइट। बट होता क्या है देखिए, एक्चुअली में जो आपका सन आता है, सन रेज निकलती है। ठीक है। और ये गैसेस जो आपकी सन रेज आती है, ठीक है, ये क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर से पासेस करती है। किससे पासेस करती है, एटमॉस्फेयर से। ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन होती है। देखिए जो हमारा एयर है, ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें देखिए आपकी कौन कौन सी गैसेस सराउंड करती है, ऑक्सीजन होती है। एक गैस कौन सी आपकी, ऑक्सीजन है। ठीक है। 78% तो देखिए इसमें, सॉरी, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन और क्या होता है, नाइट्रोजन और अदर गैसेस भी होते हैं। ठीक है। सबसे जो मेजर कंटेंट है वो तो आपका नाइट्रोजन का है। किसका, नाइट्रोजन का। 78% की आपकी नाइट्रोजन है। 21% जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें क्या आपकी ऑक्सीजन है। और रेस्ट आपकी क्या है, अदर टाइप्स की गैसेस है। रेस्ट की आपकी अदर टाइप्स की क्या है, गैसेस है। ठीक है। अब देखिए बच्चों जो ये आपका रेडिएशन सन से हमारे पास आता है, ये सबसे पहले हमारे एटमॉस्फेयर से क्या करता है, स्ट्राइक करता है। यहाँ पर क्या होती है आपकी ओजोन लेयर होती है। ये क्या होती है, ओजोन लेयर। ठीक है। ओजोन लेयर क्या करती है देखिए, जो हमारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, किसके, आपके यूवी रेडिएशंस के क्या होते हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, उनसे हमें क्या करती है, आपका प्रिवेंट करती है। उनसे क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो देखिए जो आपकी एनर्जी आ रही है कहाँ से आ रही है, आपकी सन से आ रही है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो 70% ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन होता है, वो तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। और 30% क्या कर लेता है आपका, ये देखिए इससे जो पास होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ इट क्या कर लेता है, ये आपका एब्जॉर्व कर लेता है या फिर क्या कर लेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। बट जो एनर्जी देखिए हमारे एटमॉस्फेयर से हमारे पास पहुंचती है, ठीक है, जो हमारे पास पहुंचती है, ठीक है, वो क्या करती है, ये हमारे पास पहुंचती है। ऑलराइट। और फिर ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है, फिर ये आपके रिफ्लेक्ट करती है। और यहाँ पर देखिए आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट का फिनोमिना वर्क करता है। कौन सा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में देखिए जो यहाँ पर आपकी गैसेस होती है, ग्रीन हाउस की जो गैसेस होती हैं, या फिर आपके एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेपर्स होते हैं, ये सब क्या कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। जिससे हमारा टेम्परेचर क्या रहता है, आपका मेंटेन रहता है। ठीक है। जिससे हमारा क्या रहता है, आपका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। एक्चुअली में तो टेम्परेचर कितना आपका -18 डिग्री सेल्सियस है। बट बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, हम बोल सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो आपकी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो अराउंड 14 डिग्री सेल्सियस है। ओके। तो ये हम यहाँ पर से इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, आपका एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों ऑप्शंस की तरफ मूव करेंगे तो ए ऑप्शन पर लिखा है ओशियन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सो दिस इज इनकरेक्ट। बी पर लिखा है सन, दिस इज द राइट आंसर। सी पर लिखा है अर्थ एटमॉस्फेयर, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। डी पर लिखा है आपका मेल्टिंग स्नो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट है। ठीक है। मेल्टिंग स्नो मतलब ग्लेशियर्स जो आपके मेल्ट हो रहे हैं। ऑलराइट। बट दीज आर नॉट द सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है। ये आपके परमानेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी नहीं है। ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।